हो जाती वह असीम कितनी तपस्विनी होकर। ये औरत के महावटे के रूप में जो वर्णन किया, ऐसा वर्णन उर्वशी ने, उनका अलग रंग है। अब मैं देवकर से निवेदन करूँगा अपनी कविता से। धन्यवाद। दो कविताएं आज की काव्य गोष्ठी में लेकर के आया हूँ। पहली कविता है व्याल विजय। व्याल मतलब सर्प। यमुना का जल कालिया नाग के विष से दग्ध हो चुका है। गोकुलवासी सारे संत्रस्त हैं और श्री कृष्ण की शरण में आए हैं। कृष्ण यमुना में प्रविष्ट होते हैं और कालिया नाग के मान का मर्दन करते हैं। अगर हम अपने अंतस में भी झांक करके देखें तो हमारे मन का जो ये अहंकार है वही ये कालिया नाग है, और उससे उत्पन्न जितनी भी दुष्प्रवृत्तियां हैं वो इस कालिया नाग के अनेकों मुख हैं, और इसका भी निराकरण परम ब्रह्म श्री कृष्ण के शरण में जाकर के ही हो सकता है। पहली कविता व्याल विजय। झूमे जहर चरण के नीचे मैं उमंग में गाऊं, के तान तान फण व्याल के तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं। झूमे जहर चरण के नीचे मैं उमंग में गाऊं, के तान तान फण व्याल के तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं। और ये बांसुरी कहाँ कहाँ बजी? यह बांसुरी बजी माया के मुकलित आकुंचन में। यह बांसुरी बजी माया के मुकलित आकुंचन में। यह बांसुरी बजी अविनाशी के संदेश गहन में। अस्तित्व के अनस्तित्व में महाशांति के तल में। यह बांसुरी बजी शून्यासन की समाधि निश्चल में। अरे कंपहीन तेरे समुद्र में जीवन लहर उठाऊं, कि तान तान फण व्याल के तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं। और कहां बजी बांसुरी? यह बांसुरी बजी पनघट पर। यह बांसुरी बजी पनघट पर कालिंदी के तट में। यह बांसुरी बजी मुर्दों के आसन पे मरघट में। बजी निशा के बीच आलुलायित केशों के तम में। बजी सूर्य के साथ बांसुरी यही रक्त कर दम में। कालिय दह में मिश्रित विष को, कालिय दह में मिश्रित विष को मैं पीयूष बनाऊं। पीयूष मतलब अमृत। रे कालिय दह में मिश्रित विष को मैं पीयूष बनाऊं। रे तान तान फण व्याल के तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं। और कृष्ण चुनौती क्या देते हैं कालिया को? कि फूक फूक विष लपट, फूक फूक विष लपट, उगल जितना हो जहर हृदय में। वंशी यह निर्गल बजेगी सदा शांति की लय में। कि फूक फूक विष लपट, उगल जितना हो जहर हृदय में। वंशी यह निर्गल बजेगी सदा शांति की लय में। रे पहचाने किस तरह भला तू, पहचाने किस तरह भला तू निज विष का मत वाला। अरे मैं हूं सांपों की पीठों पर कुसुम लादने वाला। पहचाने किस तरह भला तू निज विष का मत वाला। मैं हूं सांपों की पीठों पर कुसुम लादने वाला। रे विषदह से चल निकल, फूल से तेरा अंग सजाऊं। रे विषदह से चल निकल, फूल से तेरा अंग सजाऊं। कि तान तान फण व्याल के तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं। ओ शंका के व्याल देख मत मेरे श्याम वदन को। कृष्ण काले थे, श्याम वदन। और संस्कृत में एक शब्द आता है चक्षुश्रवा, सांप के लिए, क्योंकि सांप के कान नहीं होते, वो अपनी आंखों से सुनते हैं। ओ शंका के व्याल देख मत मेरे श्याम वदन को। चक्षुषवा सुन ले वंशी के भीतर बजते स्वर को। जिसने दिया है विष तुझको, जिसने दिया है विष तुझको, उसने मुझे गान दिया है। ईर्ष्या तुझे उसी ने मुझको यह अभिमान दिया है। इस आशीष के लिए भाग्य पर क्यों न अधिक इतराऊं। कि तान तान फण व्याल के तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं। और
श्री कृष्ण का अंतिम उद्घोष कि विषधारी मत डोल कि तेरा आसन बहुत बड़ा है। विषधारी मत डोल कि तेरा आसन बहुत बड़ा है। अरे कृष्ण आज लघुता में भी सांपों से बहुत बड़ा है कि आया हूं बांसुरी बीच उद्धार लिए जनगण का, कि आया हूं बांसुरी बीच उद्धार लिए जनगण का, कि फन पर तेरे खड़ा हुआ हूं भार लिए त्रिभुवन का, कि बड़ा बड़ा नासिका रंध्र मैं मुक्ति सूत्र पहनाऊं, कि तान तान फण व्याल के तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं, रे तान तान फण व्याल के तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं। बहुत क्या आज की दूसरी कविता परशुराम की प्रतीक्षा। चीन के साथ युद्ध में भारत की पराजय हो चुकी है। हम पंचशील के सिद्धांतों की दुहाई देते रहे, अपनी आत्ममुग्धता में डूबे रहे और शत्रु ने हमारी पीठ पर छुरा भोंक दिया। जब गीता के तुमुल राग को गाने की आवश्यकता थी, जब नटराज के तांडव नृत्य को दिखाने की आवश्यकता थी, हम बौद्ध त्रिपिटक के शांति सूत्रों को पढ़ते रहे और लिहाजा हमारी पराजय हुई। ऐसे समय में मस्तिष्क में परशुराम का चरित्र उभर करके कौन करके आता है, जिन्होंने आवश्यकता पड़ने पर अपने अहिंसा के व्रत का त्याग कर और हाथों में कुठार या परशु उठाया, क्षत्रिय धर्म का अंगीकार किया और आतताइयों का समूल विनाश किया। भारत को भी परशुराम के इसी चरित्र को अपने अंदर समावेशित करने की आवश्यकता है। प्रस्तुत है दूसरी कविता परशुराम की प्रतीक्षा। स्वागत। किरिचों पर कोई नया स्वप्न ढोते हो। किरिच मतलब कोई नुकीली चीज, कड़ी चीज। किरिचों पर कोई नया स्वप्न ढोते हो, किस नई फसल के बीज वीर बोते हो। सामने देश माता का भव्य चरण है, सामने देश माता का भव्य चरण है, जिह्वा पर जलता हुआ एक बस प्रण है। काटेंगे अरिका मुंड की स्वयं कटेंगे, पीछे परंतु सीमा से नहीं हटेंगे। काटेंगे अरिका मुंड की स्वयं कटेंगे, परंतु पीछे सीमा से हरगिज नहीं हटेंगे। फूटेगी खर निर्झरी तप्त कुंडों से, फूटेगी खर निर्झरी तप्त कुंडों से, भर जाएगा नग राज रुंड मुंडों से। मांगेगी जो रणचंडी भेंट चढ़ेगी, लाशों पर चढ़कर आगे फौज बढ़ेगी। पहली आहुति अभी यज्ञ जलने दो, पहली आहुति अभी यज्ञ जलने दो। दो हवा देश को आज जला जलने दो। जब हृदय हृदय पावक से भर जाएगा, भारत का पूरा पाप उतर जाएगा। जब हृदय हृदय पावक से भर जाएगा, भारत का पूरा पाप उतर जाएगा। जो असुर हमें सुर समझ आज हंसते हैं, जो असुर हमें सुर समझ आज हंसते हैं, वंचक श्रृंगार भूखते सांप डसते हैं। कल यही कृपा के लिए हाथ जोड़ेंगे, भ्रगटी विलोक दुष्टता द्वंद छोड़ेंगे। गरजो अंबर की भरो रणोच्चारों से, क्रोधांध रोर हाथों से हुंकारों से, ये आग मात्र सीमा की नहीं लपट गए, मूढ़ो स्वतंत्रता पर ही यह संकट गए। गरजो अंबरों की भरो रणोच्चारों से, क्रोधांध्र रोर हाथों से हुंकारों से, ये आग मात्र सीमा की नहीं लपट गए, मूढ़ो स्वतंत्रता पर ही यह संकट गए। जातीय गर्व पर क्रूर प्रहार हुआ है, जातीय गर्व पर क्रूर प्रहार हुआ है। माँ के किरीट पर ही यह वार हुआ है। अब जो सिर पर आप पड़े नहीं डरना है, अब जो सिर पर आप पड़े नहीं डरना है। जन्मे हैं तो दो बार नहीं मरना है, जन्मे हैं तो दो बार नहीं मरना है। कुत्सित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे,
कुत्सित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे, हम बिना लिए प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे, अरिका विरोध अवरोध नहीं छोड़ेंगे, जब तक जीवित है क्रोध नहीं छोड़ेंगे। गरजो हिमाद्री के शिखर तुंग पाटों पर, गुलमर्ग विंध्य पश्चिमी पूर्व घाटों पर, भारत समुद्र की लहर ज्वार भाटों पर, गरजो गरजो मीनारों और लाटों पर, खंडरों भग्न कोटों में प्राचीरों में, जानवी नर्मदा यमुना के तीरों में, कृष्णा कछार में कावेरी कूलों में, चित्तौड़ सिंहगढ़ के समीप धूलों में, झकझोरो महान सुप्तों को, झकझोरो महान सुप्तों को, टेरो चाणक्य चंद्रगुप्तों को, विक्रमी तेज असिकी उद्दाम प्रभा को, राणा प्रताप गोविंद शिवा सर्जा को, चिंतको चिंतन की तलवार गढ़ो रे, चिंतको चिंतन की तलवार गढ़ो रे, ऋषियों कुशान उद्दीपन मंत्र पढ़ो रे, योगियों जगो जीवन की ओर बढ़ो रे, बंदूकों पर अपना आलोक मढ़ो रे, बंदूकों पर अपना आलोक मढ़ो रे। और पर्वतपति को आमूल ढोलना होगा, पर्वतपति को आमूल डोलना होगा, शंकर को ध्वंसक नयन खोलना होगा, असी पर अशोक को मुंड तोड़ना होगा, गौतम को भी जयकार बोलना होगा। पर्वतपति को आमूल डोलना होगा, शंकर को ध्वंसक नयन खोलना होगा, अरि पर अशोक को मुंड तोलना होगा, गौतम को भी जयकार बोलना होगा। यह नहीं शांति की गुफा युद्ध है तप है, यह नहीं शांति की गुफा युद्ध है तप है, तप नहीं आज केवल तलवार शरण है, ललकार रहा भारत को स्वयं मरण है, हम जीतेंगे यह समर हमारा प्रण है, हम जीतेंगे यह समर हमारा प्रण है, हम जीतेंगे यह समर हमारा प्रण है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये दिग्गज जी की जो कल्पना हमारे दिमाग में है वो साकार किस तरह पेश